हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए एसबीटी का जो क्वेश्चन है आपका आने वाला है आज के डेट में 21/9/2021 को। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आज के डेट में आप लोग बताने वाले हैं, ठीक है। यानी एसबीटी का क्वेश्चन लगभग में आपका आउट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए फुल वीडियो, और उसके बाद जा कर के आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आप एकदम पास हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमोंग देयर इज ए सर्विस बिजनेस। इसमें से कौन सर्विस बिजनेस है। तो इसमें से आपका सर्विस बिजनेस कौन हो जाएगा, काउंसेलिंग बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्विस बिजनेस काउंसेलिंग बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन भी है, मीडिया भी, इंटरटेनमेंट भी है और लॉ भी है, यानी ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद हम चलते हैं द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है बिजनेस के लिए, तो वो है रिस्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग और आगे चलिए, वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सर्विस सेक्टर प्रोडक्ट आर। सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल। यानी सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट जो इनटेंजिबल होता है, जिसको हम न देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेडिंग मीन्स। ट्रेडिंग मीन्स, ट्रेडिंग कौन सा हो सकता है, जो बायर और सेलिंग प्रोडक्ट हो उसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग, ठीक है। जो सेल किया जा सके और ख़रीदा जा सके। और यहाँ पर उसके बाद है द टर्म वीपो स्टैंड। द टर्म वीपो स्टैंड का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। आप लोग अच्छा से देखिए, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग जब एग्जाम देकर आइएगा उसके बाद आप मिला सकते हैं, ठीक है। इसी में ये क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपका विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन लॉ, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्ट, कस्टमर एक्ट। तो यहाँ पे आपका कॉपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन नहीं है। तो यहाँ पे है आपका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। यानी ये 3 है आपका, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। यानी कस्टमर एक्ट जो है वो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। और यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग फंक्शन इज मेनली परफॉर्म्ड एट। प्लानिंग फंक्शन जो होता है वो मेनली किस पर परफॉर्म करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। किस पर, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। आप लोग याद कर लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। उसके बाद है स्टाफिंग इंक्लूडेड। स्टाफिंग जो है इंक्लूड होता है ट्रेनिंग, अप्रीसेल, प्लेसमेंट। यानी ऑल ऑफ द एबव, तीनों में इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग में भी, अप्रीसेल में, प्लेसमेंट भी, ऑल ऑफ द एबव। यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर इंडिकेट द करेक्ट लॉजिकल लॉजिकल ऑर्डर ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। तो इसका आपका क्या होगा, सबसे फर्स्ट जो होता है प्लानिंग होता है। तो इसमें प्लानिंग फर्स्ट में, उसके बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद कोऑर्डिनेशन। तो ये आप लोग अवश्य याद करके जाइए, क्योंकि इसका 100% चांस है कि क्वेश्चन आपका आएगा। और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ट्रेन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद है विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। कौन सा जो है बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें आपका देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड जो है ये तो बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन भी बिजनेस एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड बिजनेस एक्टिविटी है। ये वर्क इन फैक्ट्री ऑफ वेस्टेज जो डी नंबर ऑप्शन है ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैनेजमेंट फंक्शन। यानी इनमें से कौन मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है। तो देखिए हम लोग अभी अभी हम आपको बताए थे कि प्लानिंग है, स्टाफिंग है, फिर से कोऑपरेटिंग है, ठीक है।
कोऑपरेटिंग नहीं है, यहाँ पे कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कोऑपरेटिंग जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यह एक आर्ट है कि यह एक साइंस है कि यह आर्ट और साइंस दोनों है या नॉन ऑफ दीज? तो यह जो है आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आर्ट और साइंस दोनों है। आगे चलते हैं। आगे है आपका ग्लोबलाइजेशन डोज नॉट इन्वॉल्व। तो ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें आपका रिडक्शन ऑफ बैरियर। ऑप्शन नंबर ए सही है, रिडक्शन ऑफ बैरियर। इसमें जो है आपका ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर गिवन। 14 प्रिंसिपल कौन दिया था? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी 100% आएगा ही आएगा। हेनरी फायोल ने 14 प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, और मोटिवेशन का मोटिवेशन का कौन दिया था? मॉस्लो। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया था F.W. टेलर। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों में से कोई एक जरूर आएगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ गिवन वाई। देखिए यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन वाई, तो कौन होगा? F.W. टेलर। उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे द वर्क विच अ मैनेजर परफॉर्म्ड अराइव्ड एट कंक्लूजन इज कॉल्ड मतलब यहाँ पे मैनेजर जो परफॉर्म्ड है अराइव टू कंक्लूजन, तो क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिसीजन मेकिंग सही होगा यहाँ पे, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो डिसीजन मेकिंग सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन इज द बेसिक ऑफ, क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मोटिवेशन की बेसिक पर। ठीक है, उसके बाद है ए सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल फॉर, क्या हो जाएगा? हिज सबऑर्डिनेट एंड सुपरविजन, यानी ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है। ऑप्शन ए भी होगा और बी भी होगा, तो ऑप्शन बी एंड सी सही है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, यानी आपका जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो क्लोजली रिलेटेड किससे है? तो हम लोग अभी देखे थे कि प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पे प्लानिंग है तो प्लानिंग के बाद क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है आपका इन विच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉम्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, या कौन सा लेवल मैनेजमेंट? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं? लो लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट में। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड इन सोलो प्रोप्राइटरशिप। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलो प्रोप्राइटर, यानी जो एक बिजनेस स्वयं का बिजनेस करे तो उसमें एक ही आदमी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सोलो प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ड इसलिए है क्योंकि ये फ्यू कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी कम पूंजी लगा करके भी ये जो है सोलो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर सकता है। उसके बाद है आपका व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हो जाएगा आपका ग्रेटिंग इफिशियंसी, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, फिर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी तीनों होगा। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ग्रेटर इफिशियंसी भी होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, फिर स्टैंडिकेशन ऑफ ऑपरेशन भी होता है, फिर डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, तो तीनों होगा यहाँ पर आपका। उसके बाद है विच टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलप इन जापान ने कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है डेवलप किया था? तो काइजेन। ये अवश्य याद रखिएगा, ये 100% गारंटी है कि ये पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपका विच एमोंग दीज इज नॉट सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विच एमोंग
दिज इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यक नहीं है। एडवर्टाइजिंग में रिक्वायरमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय एक्सचेंज हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, लेकिन कंसल्टेंसी नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद है हाई मोरल लीड्स टू। हाई मोरल लीड्स जो है वो आपका ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है, और पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर विच एमोंग दीज इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच एमोंग दीज इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है वो है यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट वाज एग्जिस्ट, यानी तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1923। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिए क्योंकि ये भी आ सकता है। यहाँ पे आपका है ABC एनालिसिस एंड EOQ टेक्निक आर। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा बोथ टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, बोथ टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल। यानी ये दोनों टेक्निक का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं ग्रुप बी के क्वेश्चन में कि ग्रुप बी में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम अभी ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे थे जो कि 30 ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे बताए हैं। अब हम चलते हैं ग्रुप बी के क्वेश्चन में। तो ग्रुप बी का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे व्हाट इज मैनेजमेंट गिव वेरियस डिफिनेशन, यानी मैनेजमेंट का डिफिनेशन देना है। फिर यहाँ पे है एक्सप्लेन सर्विस बिजनेस विथ 5 एग्जाम्पल्स। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है यहाँ पर व्हाट इज IPR। ठीक है। व्हाट इज IPR। उसके बाद व्हाट इज रिलेटेड रिडेम इन द, व्हाट इज स्टाफिंग, हाउ डोज डिफर फ्रॉम रिक्वायरमेंट, राइट ऑब्जेक्टिव फॉर परचेजिंग। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन को आप लोग देख करके ही जाइएगा। ठीक है। व्हाट इज यू मीन बाय बिजनेस, इट्स इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम। ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन इन ब्राइफली। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्सप्लेन इन ब्राइफ। उसके बाद है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन वन देम इन डिटेल्स। उसके बाद है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद है आपका डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। उसके बाद है आपका डिस्कस फॉर वेलफेयर प्रोवाइड्स इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रुप सी में जिसका क्वेश्चन नंबर आपका 6 मार्क्स का होता है। तो उसको हम देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये ग्लोबलाइजेशन वाला जो है आपका आ सकता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद है आपका एक्सप्लेन लाइन एज स्टाफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। तो राइट शॉर्ट नोट्स किस पर करना है? तो आपको देखिए यहाँ पे किस पर, पार्टनरशिप पर, ज्वाइंट स्टॉक पर और सोलो प्रोप्राइटरशिप पर। तो किसी एक पर आपको लिखना है। तो ये भी आप लोग देख करके ही जाइएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन विथ देयर एडवांटेज। उसके बाद है इम्यून्ट हेनरी फाइवल 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट। इन 14 प्रिंसिपल हेनरी का मैनेजमेंट हमको बताना है। ठीक है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन वन देम डिटेल्स। उसके बाद है
डिस्कस द मास्लो मोटिवेशन ड्राइव, एक्सप्लेन HRM ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब, यहाँ पर है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सक्सेसफुल लीडर, उसके बाद है स्टेट द ऑब्जेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद है आपको दिखाते हैं द मॉडर्न टेक्निक, यानी व्हाट इज द मॉडर्न टेक्निक मटेरियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन एनी वन। तो यहाँ पे JIT, SAP, ERP, ये सब मटेरियल मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें से किसी एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है यहाँ पर व्हाट इज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है, ड्रॉ टाइपिकल फॉर्मेट शोइंग मेजर कंपोनेंट, आई एक्सप्लेन 5S मेथड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट, एक्सप्लेन ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन सेल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग का समाप्त हो गया। आप लोग इसी में से क्वेश्चन को देख करके जाइएगा, इसी में से क्वेश्चन आपका आएगा 100%। नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग आने के बाद उसके बाद मिलाइएगा, उसके बाद देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट डे हम और भी अच्छा लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।